अमरीश और सिन्हा दो घनिष्ठ मित्र अपने कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का शौक रखते थे। वे दोनों कई स्थानों की यात्रा कर चुके थे, लेकिन इस बार उनकी यात्रा थोड़ी असामान्य और भयानक थी। वे कर्णापुर नामक एक छोटे से गांव से निरंजन शहर की ओर जा रहे थे। उन्होंने योजना बनाई थी कि वे मंडवगढ़ से एक लोकल ट्रेन पकड़ेंगे जो उन्हें निरंजन तक ले जाएगी। मंडवगढ़ स्टेशन पर जब वे पहुंचे तो रात के गहरे अंधेरे में स्टेशन सुनसान लग रहा था। वहां कुछ ही लोग थे और स्टेशन की रोशनी धुंधली थी। अमरीश और सिन्हा ने टिकट खरीद लिए और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक पुरानी और जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन की हालत देखकर वे थोड़ा सा हिचकिचाए, लेकिन समय की कमी के कारण वे उसमें सवार हो गए। ट्रेन के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। सभी डिब्बे खाली थे, कहीं कहीं मकड़ी के जाले थे और सीटें धूल से भरी हुई थीं। वे दोनों एक डिब्बे में जाकर बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की आवाज और उसके झटके कुछ अनहोनी का संकेत दे रहे थे। कुछ समय बाद अमरीश और सिन्हा ने देखा कि उनके डिब्बे में दो लड़कियां प्रिया और पायल आकर बैठी थीं। वे दोनों बेहद खामोश थीं और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अमरीश ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया और पायल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही ट्रेन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अचानक ट्रेन के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, जिससे अमरीश और सिन्हा को कंपकंपी होने लगी। उन्होंने देखा कि खिड़कियों के बाहर कोई दृश्य नहीं था, केवल गहरा अंधेरा था। ट्रेन की गति बढ़ती जा रही थी और वे अनजान जगहों से गुजर रहे थे। एक बार सिन्हा ने देखा कि ट्रेन की छत पर कोई छाया चल रही है। उसने अमरीश को बताया, लेकिन जब अमरीश ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। उन्हें लगा कि शायद उनका वहम हो रहा है, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि यह ट्रेन सामान्य नहीं है। अचानक ट्रेन ने एक झटका मारा और रुक गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। अमरीश और सिन्हा ने डिब्बे से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें कोई स्टेशन नहीं दिखा, केवल एक सुनसान और वीरान स्थान था। तभी उन्हें ट्रेन के पिछले डिब्बे से किसी के चीखने की आवाज आई। वे दोनों उस आवाज की ओर भागे और वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां प्रिया और पायल खून में लथपथ पड़ी थीं और उनके पास खड़ा एक अजीब सा आदमी उनके शरीर से खून चूस रहा था। यह दृश्य देखकर अमरीश और सिन्हा दहशत में आ गए और उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे अचानक बंद हो गए और ट्रेन ने फिर से चलना शुरू कर दिया। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि वे एक भूतिया ट्रेन में फंस चुके हैं। उन्होंने अपने बचने की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन ट्रेन के अंदर का माहौल और डरावना हो गया था। वे जहां भी भागने की कोशिश करते, वहां से किसी न किसी भूतिया छवि का सामना करना पड़ता। अंत में उन्होंने पाया कि वे एक अजीब सी गुफा में पहुंच गए हैं, जहां चारों ओर हड्डियों के ढेर और काले जादू की प्रतीकें थीं। वहां एक पुराना साधु बैठा था, जिसने उन्हें देखकर भयानक हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसने बताया कि यह ट्रेन आत्माओं को ले जाने वाली है और इसमें बैठने वाले जीवित लोग कभी वापस नहीं आते। अमरीश और सिन्हा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन्होंने देखा कि ट्रेन के सभी यात्री धीरे धीरे भूतों में बदल रहे हैं। सिन्हा दहशत में लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भूतियां आत्माओं द्वारा परास्त हो गया। अमरीश मुश्किल से होश में ने देखा कि आत्माएं सिन्हा को घसीट रही हैं और उसकी चीखें गुफा में गूंज रही थीं। किसी तरह अमरीश अराजकता के बीच से भागने में सफल रहा। वह अंधेरे में लड़खड़ाते हुए ट्रेन में वापस पहुंचा। ट्रेन अभी भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें यातनाग्रस्त आत्माओं की कराहें और चीखें गूंज रही थीं। अपनी बाकी बची ताकत से अमरीश ने खुद को जागते और सतर्क रहने के लिए मजबूर किया। रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा। अचानक ट्रेन एक परिचित स्टेशन पर आकर रुक गई। अमरीश भयभीत और असमंजस में ट्रेन से बाहर निकल आया। स्टेशन सुनसान था, जैसे पहले था, लेकिन सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, थका हुआ और आतंकित स्थानीय गांव वालों का एक समूह उसे अस्पताल ले गया। जब उसे होश आया तो वह पहले जैसा नहीं था। उसने जो भयावहता देखी थी, उसने उसके मन पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया था। वह
असंबद्ध रूप से भूतिया ट्रेनों, रक्त पिपासु आत्माओं और शापित गुफाओं के बारे में बड़बड़ाने लगा। लोगों ने पहले उसकी कहानी को पागल की बड़बड़ाहट मानकर खारिज कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर और उसके शब्दों की तीव्रता ने उन्हें बेचैन कर दिया। अंततः अमरीश को एक मानसिक संस्थान में ले जाया गया, जहां वह अपने दिनों को ट्रेन और उसके भूतिया यात्रियों के भयावह चित्र बनाते हुए बिताने लगा। हालांकि कई लोगों ने उसकी कहानी को खारिज कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग भूतिया ट्रेन के बारे में फुसफुसाने लगे। कुछ ने अमरीश की कहानी पर विश्वास किया, जबकि अन्य ने सोचा कि यह केवल उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। लेकिन चेतावनी स्पष्ट थी, अगर कभी किसी सुनसान स्टेशन पर एक पुरानी जर्जर ट्रेन खड़ी दिखे तो उसमें सवार न हो, क्योंकि यह ट्रेन जीवित लोगों को मृतकों की दुनिया में ले जाती है।